पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर लगातार चर्चा चल रही है राजनीति में आने को लेकर। जो जदयू के बड़े नेता है उनका भी बयान आ रहा है। मदन सहनी है, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जदयू का भविष्य है निशांत। सर, क्या लगता है कि उनकी एंट्री हो जाएगी? जिस तरह से बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है निशांत को लेकर। अब जो जदयू के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बयान आने लगे हैं और पहले के कार्यक्रम में हम लोग बताए हैं यह कि जो कार्यकर्ता हैं वह उनके मन में है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत वह राजनीति में आ जाएं, लेकिन जो सीनियर लीडर हैं वो लोग खुल के कुछ कह नहीं रहे थे। तो सबसे पहले आनंद मोहन का बयान आया, जिसमें आनंद मोहन ने कहा था कि अगर एक पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और एक इंजीनियर का बेटा जब इंजीनियर बन सकता है, नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बनेगा, ये कहा आनंद मोहन ने। इसके बाद फिर अशोक चौधरी का बयान आया दरभंगा के एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी राजनीति में आ सकती है, तो नीतीश कुमार के बेटे क्यों नहीं आ सकते राजनीति में? सही बात है। उन्होंने कहा कि आना चाहिए निशांत को। तो दो कद्दावर नेता का बयान हो गया। तीसरा मदन सहनी का आ रहा है। मदन सहनी जो है सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी हैं, और उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि भविष्य है, मतलब बड़ा बयान इसको माना जा रहा है। कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे जो हैं निशांत को जो सक्रिय राजनीति है उसमें आना चाहिए, और हम लोग यह चाहते हैं, बिहार चाहता है कि वह सक्रिय राजनीति में आए। उनके निशांत के राजनीति में आने से जो युवा हैं उनमें एक अलग तरह का उत्साह आएगा, यह कहना, और इससे जदयू मजबूत होगा, यह कहना है। और मदन सहनी यह भी कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आकर के, और नीतीश कुमार ने जो अब तक काम किए हैं अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बयान है, कुल मिला के कम शब्द में हम कह रहे हैं, लेकिन इस बयान के अब मायने ये है कि एक उधेड़-बुन जो करिश्मा था कि वाकई में निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इस तरह की बातें आने लगी है। श्रवण कुमार का तो पहले ही इस तरह का बयान आया था। उन्होंने ये कहा था श्रवण कुमार ने कि आना चाहिए, और यह भी कहा था कि जब वक्त आएगा तब इसका ये होगा। खबर भी आ रही थी, चर्चा भी छिड़ी हुई है कि हो सकता है होली के बाद यह संभव हो जाए। तो जिस तरह के बयान अब आ रहे हैं उससे लग रहा है कि संभव हो जाएगा। या फिर कल एक दूसरे कार्यक्रम में अजय सर के साथ जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें अजय सर ने कहा भी है कि एक गलियारा तैयार किया जा रहा है निशांत को लॉन्च करने के लिए। तो हो सकता है ये सब जो बयान है उसी गलियारे की तरफ तो इशारा कर रहा है करिश्मा। चलो इसको रोकते हैं। रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, उद्घाटन के लिए मारामारी हो रहा है। फुलवारी शरीफ की घटना बताई जा रही है। माले के विधायक है, बिना बुलाए सर चले गए उद्घाटन करने। इतनी बेताबी क्यों? बेताबी क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहा है। तो खैर चलिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो मामला है, मामला गहरा रहा है। और फुलवारी शरीफ के विधायक हैं गोपाल रविदास। स्कूल का उद्घाटन था और उसी को लेकर के, और 26 जनवरी का यह मामला है। विधायक जो है नवनिर्मित स्कूल का उद्घाटन करने के लिए कुर्थौल गांव है वहां पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों का विरोध उनको झेलना पड़ा। विरोध का सामना करना पड़ा और वापस लौट गए। और वापस लौटने के बाद
जो विधायक हैं गोपाल रविदास, उन्होंने परसा बाजार थाना है वहाँ पर चुन्नू सिंह, मिथिलेश सिंह और हंसराज हंस के खिलाफ में जो है SC/ST एक्ट जो होता है उसमें उन्होंने केस दर्ज कराया है। गोपाल रविदास जो विधायक जी हैं, जो उनका बयान है मीडिया में, वह हम बता रहे माले हैं। के विधायक। हाँ, माले के विधायक है और उन्होंने कहा है कि उनको ना वहाँ पर स्कूल भवन का उद्घाटन करने दिया गया, और चूँकि 26 जनवरी था उस दिन गणतंत्र दिवस, तो उनका कहना है कि उनको झंडा भी नहीं फहराने दिया गया ये। और उनका यह भी कहना है विधायक जी का कि अगर नहीं लौटते तो बड़ा विवाद हो जाता, बड़ा झगड़ा हो जाता। और यह भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया वह बीजेपी और जदयू से जुड़े हुए हैं, ये है। जबकि जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि पहली बार जब से वह चुनाव जीते हैं, पहली बार जो है वह आए थे, तो बुलाया भी नहीं गया था, बिना बुलाए आए थे। जबकि विधायक जी का कहना है गोपाल रविदास का कि उनकी सिफारिश पर ही स्कूल का यह भवन का निर्माण हुआ था। तो ये है, विवाद है। हालांकि इसमें विधायक ने, गोपाल रविदास ने केस भी दर्ज कराया है और उनका यही कहना है कि उनको अपमानित किया गया है, जातीय सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। जबकि ग्रामीण की जो बात है वो हमने बता ही दी है दर्शकों से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, इंडिया गठबंधन की हार का जिम्मेवार ममता बनर्जी कांग्रेस को ठहरा रही है। उन्होंने एक पुस्तक में ये बात कही है। सर, क्या कह रही है ममता बनर्जी? पहले भी इस तरह की बातें वह कह चुकी हैं, हाँ, लेकिन इस बार खास ये है कि इसको वह किताब का शक्ल दे दी है। और ममता बनर्जी 3 नई किताब लिखी हैं, जिसका कल जो है मंगलवार को वहाँ कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था, उसमें यह किताब जो है उसका विमोचन हुआ है, लॉन्च की गई है ये बुक। उसी में से एक बुक है, 3 में से एक है बांग्लार निर्वचन ओ आमड़ा, ये है। और हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती रह गई, त्रुटि रह गई हो, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी किताब में उन्होंने 2024 के आम चुनाव को लेकर जो परिणाम है उस पर अपने विचार उन्होंने खुल के रखे हैं ममता बनर्जी ने। और जो सबसे बड़ी बात वह कह रही हैं कि जो हार हुई इंडिया गठबंधन की, उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस की वजह से यह हुआ है। मतलब बहुमत नहीं था बीजेपी के पास, इसके बावजूद जो है बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई, तो ये कांग्रेस की गलती है इसमें, उनका यह कहना है ममता बनर्जी का। कि देखिए, जो गठबंधन का नाम पड़ा वह भी उन्होंने ही दिया था, और उन लोगों की कोशिश थी कि सब एक मंच पे आएँ, ये करें, साझा घोषणा पत्र हो, तो वह भी नहीं हुआ। मिनिमम जो है प्रोग्राम तय हो, वह भी नहीं हुआ। और इसकी जिम्मेदारी जो है सीधे सीधे कांग्रेस पर है। अगर कांग्रेस ठीक से काम करती और ये होता तो परिणाम कुछ और होता। और यह भी एक बड़ी बात और कह रही है ममता बनर्जी इसी किताब में, कह रही हैं कि जो कांग्रेस को सफलता मिली, कांग्रेस को जो सीटें आई हैं लोकसभा के चुनाव में, मतलब ये कांग्रेस की सफलता नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल थे, जो एकजुट थे, इस वजह से कांग्रेस को सफलता मिली है। मतलब ये है करिश्मा इस खबर में कि इस पे अब फिर एक लगता है विवाद छिड़ेगा, क्योंकि पिछले दिन हुआ था कि नेतृत्व परिवर्तन हो, ममता बनर्जी के हाथ में जो है नेतृत्व दी जाए, इस तरह की चर्चा हुई थी। बाद में फिर तेजस्वी यादव का भी बयान आया था, हालांकि तेजस्वी यादव उन चीज़ों से पलट गए थे। मनोज झा का भी बयान आया था, जो आरजेडी के हैं, आया था कि नहीं तेजस्वी कुछ और कहना चाह रहे थे, और अलग तरीके से उनकी बातों को परोस दिया गया। लेकिन उधर से तो बराबर लगातार आवाज़ उठ रही है। कहाँ से? महाराष्ट्र से, गठबंधन के खिलाफ में, इंडिया गठबंधन के खिलाफ में। खैर, मतलब यह जो किताब लिखी हैं ममता बनर्जी, इससे लग रहा है कि फिर से बावेला खड़ा होगा, किस में? तो इंडिया गठबंधन में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newshat.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।